अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं पैकेजेस मॉल यानी कि माही के सेकंड होम। और ये रही हमारी मैडम। हेलो। मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि इसकी शॉपिंग थोड़ी बहुत करनी थी, कुछ चीज़ें इसको चाहिए थी, तो हमने सोचा ये काम फटाफट जो है ख़त्म करते हैं। कल और भी बहुत सारे काम हो गया, परसों ईद है तो फिर वो काम भी हम लोग कर लेंगे कल। तो आज और हमारा बेबी बहुत क्यूट लग रहा है, दिखाओ भाई पीछे होके। वाओ, सो क्यूट, माशाल्लाह। ओके, अब हम चलते हैं जल्दी जल्दी से क्योंकि भाई हमारा वेट कर रहे हैं लाइक ऑलवेज। चलें? ओके, बाय बाय। मिलते हैं आपको मॉल में बीच बीच। वी आर एंटर पैकेजेस मॉल। मौसम जो है बस ठंडा मीठा है, बादल जो है वो अपना जोर लगा रहे, सूरज अपना जोर लगा रहे। देखते हैं जीतता है कौन। हमारी विश है कि बादल जीते, लीजा के पापा की विश है सूरज जीते, क्योंकि आपको पता है कुर्बानी वाली ईद है, तो अगर बारिश हुई, पानी ज़्यादा हुआ तो गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो ये तो मेन रीज़न, बट ये कि होगा वो जो चाहेगा हमारा खुदा। वाह वाह वाह। और अब बस अंदर पहुँचते कुछ खाया पिया नहीं। सबसे पहले तो मेरा दिल करे मैं जाकर चाय पीऊँ, उसके बाद कुछ और करूँ। हाँ वाकई गश पर मैं दिन ही नहीं शुरू होता चाय के बगैर। अच्छा, मैं शायद मुझे कह रही है भाई चाय के बगैर कोई लाइफ है। तो गाड़ी नहीं लगेगी आज भी नहीं लगेगी, चलो बाहर ही लगा दो कहीं। आजकल वैसे ही रश ज़्यादा है, ईद परसों तो ईद है। हाँ जी, गरीब हवा में कोई बात नहीं, रश तो होना ही है गरीब हवा में। और लड़की कितनी प्यारी थी यार, मुझे तो कोई भी लड़की प्यारी लगती है। मैं कहती हूँ खूबसूरती को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे बहुत प्यारी लगी है लड़की, इतनी क्यूट लग रही थी ना। ये जो पैरेट वाली जा रही है प्यारी है। अच्छा जी, मिलते हैं आपसे अंदर जाके बीच बीच में। हाँ, लीजा कह रही लाहौरियों की सबसे बड़ी खासियत जी पैकेजेस मॉल। नई बात सुन लो। और लीजा की कमज़ोरी है ये, ऊपर जाते हुए जो है ना यहाँ पे ज़रूर देखती जाती है, बट यहाँ पे इतने एक्सपेंसिव हैं टॉयज़, इतने एक्सपेंसिव है ना कि बंदा चाह के भी नहीं ले सकता यार। क्योंकि मैं कहती हूँ है तो टॉय वही चीज़ बाहर से मिलती है। जब आपको पता है कि एक चीज़ रीज़नेबल प्राइस में मिल सकती है आपको, तो आप पागल हो जितनी महंगी लोगे। तो मेरे जैसा बंदा तो बहुत कंजूस है मतलब इस मामले में, तो मैं तो बल्ब कभी भी ना लूँ। और पहुँच रहे, देखते हैं पहले कुछ खाते हैं या पहले शॉपिंग करते हैं, डिपेंड ऑन इनके मूड। मिलते हैं आपको बीच बीच में। हाँ जी फ्रेंड्स, तो एक बहुत बड़ा सा जो है ना मसला हो गया। मसला ये है कि 2 दिन से जो है मीज़ान बैंक का लिंक डाउन है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बुरी तरह से। ATM काम नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे भी अगर आप शॉप पे जो है ना कार्ड दे के पेमेंट करने की कोशिश करते हो तो वो भी जो है ना मुश्किल है, क्योंकि वो कह रहे हैं सर्वर डाउन है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, नाश्ता नहीं किया। उसके बाद ये टेंशन जो है ना इसका कुछ करते हैं, क्योंकि शॉपिंग करने आई है लीना, जैसे मैंने आपको बताया, और आते ही ये प्रॉब्लम हो गई है। लीजा मैडम ने हमेशा की तरह KFC का बर्गर लिया है। अलीना मैडम ने जो है नगेट्स लिए हैं क्योंकि उसको नगेट्स पसंद हैं। और मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट चलूँगी, थोड़ा हट के। मैंने मसाला डोसा लिया है और भटूरे लिए। भटूरे इनके पहले भी ट्राई किए हैं, बॉम्बे चौपाटी के, बहुत अच्छे हैं। डोसा आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, खाने के बाद रिव्यू देती हूँ आप लोगों को। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मज़े की बात यह कि कार्ड चल गए हैं। हमने कब तक वेट किया, जब तक हमने खाना खाया है। खाना खा के काफ़ी देर बाद हम 6 बज गए हैं मतलब। ये किसकी कॉल है? दूध वाले की कॉल आई है। खैर, अब हम जो है एक ड्रेस मैडम ने लिया भी और देख रहे हैं, और फिलहाल तो नीचे जा रहे हैं, लिफ्ट का कर रहे हैं वेट, और नीचे जाते हैं देखते हैं और ये क्या करती है, फिर मिलते हैं आपसे। चावल क्यूटी पाई। हाँ जी फ्रेंड्स, तो चल चल के हालत हो गई फुल टाइट। टाइम देखे 7 बज गए, 3 बजे से हम आए हुए हैं, पाँव सूज गए मेरे। अब हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें यहाँ पे थोड़ी देर बैठने दो। बैठ के जो है ना हम लोग खा रहे कॉर्न, क्योंकि चल चल के भूख लग गई दोबारा। मैडम ने ले लिया स्लश और कॉर्न। सही सीधी होकर बैठो, बिल्कुल सीधी। लोग ये सीधी थी। लिया एक सूट अभी तक, कारफोर से काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें ले ली हैं। सूट अभी एक लिया, अभी 2 और लेने हैं इसने, और उसके लिए अभी पता नहीं और कितना चलना पड़ेगा मुझे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फाइनली घर जा रहे हैं, और अब ये हालत है कि बस बेहोश होना और यहीं पे गिर जाना। मैंने अगर थोड़ा सा टाइम और यहाँ पे रहे
और इतने टाइम जितनी से शॉपिंग है मैं 2 घंटे में इससे डबल कर सकती हूँ, गारंटी है। रश भी इतना बढ़ गया है शाम के टाइम, बहुत ज़्यादा। और अब बस निकल रहे हैं, कैब करवा ली, घर जा रहे हैं और मिलते हैं आपको घर पहुँच के। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रात के बज गए 11, लाइट जो है फिर गई हुई है। आके बस मैंने शावर लिया, फटाफट शावर लेके चेंज किया, सुकून आ गया। आके थोड़ी देर बैठे ही हैं तो लीजा के पापा भी आ गए हैं और उन्होंने भी कुछ नहीं खाया हुआ। हमने भी उधर ही, जब हम गए थे दोपहर को तभी खाया था। अब भूख लग गई तो कह रहे चलो बाहर से हल्का फुल्का कुछ खा के आ जाते हैं, क्योंकि गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही। पहले मेरा प्लान था हम रात को ज़्यादा तो भूख नहीं होगी, नूडल्स बनाएंगे और तीनों खा लेंगे, लेकिन अब लीजा के पापा ने भी कुछ नहीं खाया हुआ और गैस भी नहीं आ रही। तो अब हम बाहर जाते हैं और बाहर से ना कुछ खा पी के आते हैं और मिलते हैं आपको बीच बीच में। और फिर आके आपको लीना की शॉपिंग दिखाऊंगी। शॉपिंग क्या है, अभी नहीं दिखानी? नहीं, ये भी मेरी तरह है। ये मैं भी कहती हूँ सिलवा के पहन के फिर दिखाऊंगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये भी चलाको मासी है। खैर लीजा के पापा को बड़ी कम जो है ना चीज़ें हैं हमारी चॉइस की जो पसंद आ जाए, बट आज जो मैंने सूट दोनों मेरी पसंद से इसने लिया और लीजा के पापा को भी पसंद आए और मुझे उम्मीद है कि इसके हस्बैंड को भी पसंद आएंगे, सबको ही अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे हैं। एक हमने लाइमलाइट से लिया और दूसरा हमने लिया है। और ये भी बताओ शॉपिंग मेरी करने जा रहा था, ये मैडम पूरे मॉल में घूम रही थी, हम ढूंढ रहे थे किधर गई। शॉपिंग मेरी हो रही, मेरी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं और मैं ढूंढ रही हूँ किधर है, माही किधर है, आपको किधर हो, सिस्टर बात सुन लो, अल्लाह का वास्ता आ जाओ। ये गायब है, ये मुझे नजर ही नहीं आ रही। शॉपिंग मेरे में खड़ी हो गया, इसका मुंह देख रहे अभी आए तो मैं इससे कुछ सिलेक्ट करवाऊं। और मैंने किससे सिलेक्ट करवाया था? तुमने गुस्से में आ गई अपने। नहीं कुर्ता सिलेक्ट तुमने स्टार्ट, 1 मिनट, स्टार्ट वहीं से बात हुई थी। उसके बाद मैं कहा अच्छा मैं भी ऐसे करूंगी। असल में मैंने जलबरी पे कुर्ता देख रही थी, मुझे 2 पसंद आ गए थे बहुत ज़्यादा। और जब आपको पता है कि रिजनेबल प्राइस में मैं कहती हूँ चलो ले लेते हैं, तो इस मैडम से मैंने पूछा था मैं दोनों में से कौन सा लूँ। ये दोनों बाय टिकटॉक बना रही हैं, वहाँ पे लड़कियाँ खड़ी हैं। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, कहती हाँ। मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो कि ये दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है मेरे पे? उन्होंने बताया, मैंने ले लिया। फिर मैंने कहा अच्छा बेटा अब तेरी शॉपिंग तो पड़ी, अब तुझे मैं बताती हूँ। बट फिर भी जलील किया, 2 थप्पड़ भी पड़ जाने थे। फिर भी इसके दोनों सूट मेरी चॉइस के। अच्छा बताओ, जब तुम्हारे दोनों सूट मेरी चॉइस के हैं तो फिर कैसे मैंने नहीं बताया, बताओ? वो तो फिर हाँ आगे बताया ना। हाँ, पहला सूट तो मेरे दिल को लगा, दूसरा भी मुझे बहुत प्यारा लगा, अब तीसरा लेने जा रहे हैं, दुआ करें वो भी अच्छा मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें माशा कितना पारा, मेरे बच्चे सुबह से उदास हैं और अभी भी हम जा रहे हैं बाहर। मुझे ये पसंद है क्योंकि ये मेरी तरह शरारती है ना, बहुत शरारती है। फाइनली ये बिल्लियों को उठाने लगी है, तो बिल्लियों से दूर भागती है, हाथ भी नहीं लगाती। लगता है ये है ही मेरे बच्चे इतने पारे हैं, इनको हर कोई पार करता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसे हुआ है कि चिकन रोल जो है ना हमें नहीं मिले जो हम खाते हैं, चिकन चटनी रोल, क्योंकि उन्होंने कहा ईद की वजह से चिकन नहीं मिल रहा, लेकिन चिकन कबाब पड़े हुए हैं, अगर आप कहते हो तो वो उसका रोल बनाते हैं। तो हमने कहा चलो वो ट्राई करते हैं। कैसा है? आला जी, हस्बैंड साहब ने पास कर दिया तो ज़रूर आला ही होगा। तो मैंने सबके लिए मंगवाया भी नहीं। लीजा मैडम ने वैसे भी बिरयानी खानी थी, कराची से बिरयानी उसकी ऑर्डर की है, घर जाके मैंने कहा चलो खा लेना। और 2 रोल हमने मंगवाए थे। अच्छा है, अलीना ने भी पास कर दिया। तो अब इसका मतलब हम खाते हैं रोल, मिलते हैं आपको खाने। हाँ जी फ्रेंड्स, तो इतने यम थे ना रोल, इतने यम थे कि 2 और ऑर्डर कर दिए। जैसे मैंने आपको बताया मैंने 2 ही मंगवाए थे। मैंने कहा पता नहीं क्या टेस्ट होगा, कैसे होंगे, क्योंकि हम वो खाते, पर ये इतने अच्छे कि लीजा के पापा कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम मैं वो नहीं खाऊंगा, अब ये खाया करूँगा। वाकई में बहुत अच्छे थे इनके कबाब रोल जो थे। और अभी 2 और ऑर्डर किया, पेट भर के खाएंगे सुकून से और फिर घर जाएंगे। और अल्लाह करे गैस थोड़ी थोड़ी आ जाए, मुझे चाय की इतनी तलब है। हाँ जी, तो मैंने आज मैकडोनल्ड वाले को भी बोला, मैंने कहा भाई आप लोग का इतना सा कप है, जब तक मुझे मज़ा आता है ना चाय का, चाय ख़त्म हो जाती है, थोड़ा बड़ा कप है तो उसमें डाल दो। हंसने लगा, कहता मैम ऐसे नहीं होता। और वाकई इतना सा कप है। पहले 200 की चाय थी, 200 से जो है परसों तरसों जब मैं गई हूँ मैंने 200 से 250 की पी, आज 280 की थी, मतलब 2-3 दिन में रेट ऊपर हो गया। तो अगर मुझे किसी की चीज़ पसंद आ ही जाना तो उनके रेट ऊपर से ऊपर ही जाए जाते हैं। तो लीजा के पापा कहते हैं चलो अच्छा इसी भारे तुम उसकी जान छोड़ोगी। तो मैं कहा नहीं 500 की होगी मैं फिर भी पीऊँगी। तो मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तलब होती है। तो अब ये खा पी के ना अल्लाह करे थोड़ी थोड़ी गैस आ जाए, इतनी गैस होगी ना उस पर भी मैं हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि पक जाए बस चाय, और जाके चाय पीऊँगी और फिर सुकून से सोऊंगी, वरना चाय के बगैर मुझे नींद नहीं आनी आज सुकून की, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। ये पता है क्या बोल रही है, आलू चाट सॉन्ग है ना उसमें आता ना पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये कहती है मम्मा वो कह रहे हैं यू भैंसड़ी अपने से ही बना लेती है ये। मम्मा शैतान आ गया।
कौन शैतान आ गया? शैतान नहीं है बेटा, वो क्लाउन है, क्लाउन है। ओह माय गॉड, पीन पून वास्ते है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैराफियत होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल परसों का व्लॉग जो देखिए मैंने बिल्लियों को उठाना शुरू कर दिया है। बिल्लियों से प्यार हो गया। ये देखो मेरी बिल्लियाँ है ही। फाइनली मैंने उठाना शुरू कर दिया काके को। ये है काका मटाका। ये है इतनी क्यूट लग रही है, इतनी क्यूट लगती है, मासूम बिल्लियाँ। अच्छा, कल परसों लीजा की फ्रेंड की बर्थडे पे गए थे, वो व्लॉग मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, वो मैं करूँगी। अब ईद के व्लॉग्स आगे, चांद रात का व्लॉग है, उसके बाद जो है ना तब मैं अपलोड करूँगी। और ये है मेरी जान के टोटा। बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, आप यकीन करो। सुबह से व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला। चीना, मैं व्लॉग बना रही हूँ, तेरी आवाज़ नहीं मुझे आनी चाहिए। अब स्टमक में पेन हो रही है। बहुत अच्छा, तुम हो ही मनूस, कुछ ना कुछ हुआ रहता है। बाहर निकलो और एसी चल रहा है, इसको बंद कर दो। झाड़ू कहाँ है? इधर ही होगा, ढूंढ लो। किचन के दरवाजे पीछे देखो, या कहीं पे होगा। सफाइयाँ सुबह से नहीं, मैं सोचा अब शाम के टाइम रात को मतलब सफाई करूँगी। सुबह ईद है, सुबह तक घर साफ रहे। सोनिया बाजी आज खैर से आई नहीं है और उनको पता था ना आज सफाइयाँ करनी ईद की, तो अब मुझे ही करनी पड़ेंगी खुद को। अभी तो फिलहाल उस रूम को हमने, मेरे सर का ताज। मैंने थप्पड़ मारना है व्लॉग के अंदर, अच्छी रहोगी। मैं फारिग नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। बागा माँ बोले आदि रात दरवाजा बंद करो, ऐसी चल रहा है। मतलब जब से ही आई है ना, इसको मुझे 100 दफा दिन में कहना पड़ता है ऐसी चल रहा है दरवाजा में। और इन लोगों के घर चले जाओ ना, कोई वॉशरूम भी जाने लगे, दरवाजा खोले चीखे मारेंगी, कूलिंग जाए और ये जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। इनका ये हाल है, ये हाल है इन लोगों का। खैर मैं आप लोगों को बता रही थी, उस कमरे से लीजा के पापा ने मेरे साथ इतनी हेल्प करी। इनफैक्ट आधे से ज़्यादा काम उन्होंने किया है। हम लोगों ने पूरा बेड हटाया, नीचे इतना गंद था। मतलब मैं कहती हूँ काम वालियों को बस पैसे दे के वेस्ट करो। आज वो मुझे इतना गुस्से हुए कि मतलब इनको क्या फ़ायदा रखने का, इतनी गंदगी। कम अज़ कम महीने में एक दफ़ा ही चीज़ें हटा के सफाई करे। पर मैं जितना भी बोलूँ वो करते अपनी मर्जियाँ, आप लोगों को तो पता ही होगा। खैर फिलहाल जो है अब सफाइयाँ मैं ठहर के करूँगी। उस रूम का ये कि बेड हटा के, वो सोफ़ा हटा के, सारा कुछ बाहर निकाल के पूरा रूम नीट किया अच्छी तरह। उसके बाद डिटोल वाली तपड़ियाँ मारी हैं, तो ताकि वो स्मेल ख़त्म हो। नीचे पानी और कचरे की ना मिली जुली सी गंदी सी स्मेल आ रही थी। लीजा नए कपड़े हैं, वो देखो बेला क्या कर रही है, सारे गंदे हो जाएंगे। तो अभी मैं जो है कपड़े प्रेस करने लगी ईद के। मैं आपको दिखाती हूँ, कबाड़ खाना बना हुआ है, ये देखिए सारा। तो अपने लीजा के पापा के और सारे कपड़े जो है इस्त्री करती है। लीना ने अपने सारे कर लिए थे। और मिलती हूँ आप लोगों से बीच बीच। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये हमारे घर में कपड़े इस्त्री करने वाला धोबी आ गया है, जो सारों के कपड़े इस्त्री कर रहा है। धोबी कपड़े इस्त्री करते हैं? ओह नहीं, धोते भी हैं और प्रेस भी करते हैं। हाँ जी। अच्छा। और उसका नाम है माही। मैंने तो अपने शुक्र है सारे कर लिए थे, वरना इसका पारा इस टाइम 420 पे होना था। लेकिन अब शुक्र है कि थोड़ा नॉर्मल है। 2 सूट रह गया, एक मेरे मियाँ का सूट रह गया, एक मेरे भाई का सूट रह गया। बाकी जो है मैं हो गए हैं। स्टैंड होने के बावजूद मैं नीचे बैठ, इस्त्री स्टैंड है, लेकिन ये मोहतरमा ने नीचे बैठ के इस्त्री करना पसंद किया, इसलिए ये पागल है। गर्मी है, मैं ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। अभी घर की सफाइयाँ होनी है। फिर से ये हो रही है सफाइयाँ ईद की, क्योंकि कल है ईद। ये देखो सफाइयाँ वाली ईद। और ये बेला सिम्बा के बाल, हाँ जी, बहुत मुझे इरिटेट करते हैं, मेरा सांस रुकता है इनकी वजह से। हाँ ये देखो कैमरे में आपको इतना ज़्यादा। और मैं इस टाइम बनी हुई शांता भाई। चलो ये देख मम्मा को, ये मम्मा को देख के आ रही है मैं। ये देखिए गाइस, तो अभी ये दरवाज़ा बंद कर देना। मामा चली गई है ऊपर, ये पता नहीं मम्मा ने क्या किया। तो चलते हैं ऊपर गाइस। हाँ जी फ्रेंड्स, तो घर के सारे काम हो गए। मेरी शक्ल देख के पता लग गया होगा, चूड़ी लग रही हूँ मैं। सफाइयाँ अच्छी तरह हो गई हैं, सारी बेडशीट वगैरह चेंज कर ली हैं दोनों रूम की। मतलब पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया। कैसी हुई है सफाई? अच्छी हुई है। मतलब इतना टाइम लगा सुबह से, और इतना गंद निकला है ना। कोई बात नहीं, देखने में तो मतलब कहते हैं ना वही, मतलब ऊपर यानी कि ऐसे लगता है, बट जो जितनी घर की डीप क्लीनिंग होती है ना, वो मुझे पता है कि जैसे हुई है। बहुत ज़्यादा सफाई हुई है आज। और मिलती हूँ अब आपसे। हाँ लीज़ा से पूछो, लीज़ा वो बताओ। और मेरा हाथ देखो, लीज़ा ने कलर लगाया हुआ है। और
मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। हाँ जी फ्रेंड्स, तो सफाइयाँ करने के साथ साथ मैंने जो है ना जल्दी से बना लिए हैं चाउमीन। और चिकन की जगह मैंने इसमें चंक्स और पॉपर्स डाले। उसकी वजह ये है कि फ्रीज़र मैंने कहा खाली हो, पहले छोटा सा फ्रीज़र है, उसमें भी इतना कुछ सामान भरा पड़ा है। साथ में मैंने कस्टर्ड भी बना लिया जो कि ठंडा होने के लिए जो है रखा हुआ है और अभी गर्म है। तो आज इस दफ़ा जो है ना लीज़ा की फरमाइश से मैंने बनाया स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, वरना जो है मैं मैंगो ही बनाती हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरी कोशिश होती है ईद पे खीर बनाऊँ, बट इतनी गर्मी भी है और इतने सारे काम भी थे। आज बाजी भी नहीं आई थी, घर की भी सफाइयाँ सब मैंने की हैं और कुछ एक्स्ट्रा की हैं, मतलब बेड हटा के सफाइयाँ, सोफ़े हटा के सफाइयाँ, आगे आप खुद समझो। तो बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने कहा जो चीज़ जल्दी से बन जाती है मीठा ही है ना, वो बना लेती हूँ। तो ये बना लिया, साथ में ये बना लिया, साथ में दूध बॉयल कर दिया, इसमें जाग लगाया, इसमें मक्खन निकालूंगी मैं, मतलब देसी घी के लिए। तो ये काम हो गया। वो जो है ना बस लीज़ा को फटाफट नहलाती हूँ, मिलती हैं आपसे। जी फ्रेंड्स, तो हम अभी ये मेहंदी, ये हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। मेहंदी स्टिकर्स है ये, है ना, तो उसको हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। ये छोटे छोटे मेरे हैं, ये बड़े बड़े मम्मा के हैं, ये मम्मा के पाँव के लगेंगे, ये मेरे लगेंगे। और ये भी हैंड्स, ये फिर एक फिंगर में ये, एक फिंगर में ये, और ये पाँव पर लगेगा। तो सबसे पहले कौन सा खोलें? हम लोग भी फर्स्ट टाइम ट्राई करके आपको बताते कि ये कैसे मतलब ठीक हो हैं या नहीं है, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं कि वाकई ये सही में लगते हैं या नहीं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा मैडम की लग की मेहंदी ये देखें कुछ इस तरह से लगी है। पहला एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से तो अच्छा था, नॉट बैड यार, ठीक है। और ठहरें ज़रा मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ। ये मैडम के पाँव पे भी मैंने बनाई, ये देखें कितनी प्यारी लगी। और ये वाली इतनी प्यारी, ये भी ऐसे ही लगी थी, पर इसने जो है ना मेहंदी लगा के जूता पहन लिया, इतनी बेवकूफ़ है, क्रॉक्स पहन लिए, तो उसकी वजह से ख़राब होगी, वरना ये भी इतनी अच्छी लगी थी। और ये हैंड्स पे ऐसे लग रहा है टैटू बना हुआ है, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट लगी हुई है ना, ये देखिए। हाँ, तो मेरे तरफ से तो इसको जो है ना 10 आउट ऑफ 9 मिलते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी इतना परफेक्ट नहीं ना होता, 1% तो सबका घटाना चाहिए। 10 आउट ऑफ 9। और इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड भी करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग की जितनी सोच होगी ना उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है ईद मेरी तो बहुत थकावट वाली गुजरने वाली है, बहुत ज़्यादा। हाँ, खड़े होकर दिखाओ ना, ऐसे थोड़ी पता चलता है। ये भी मम्मा ने स्टिच करवा के भेजा है, तो मेरे दुपट्टे का पीस था, मैंने मम्मा को दिया था कि ना ये स्टिच करवा के भेज दीजिएगा। उन्होंने जो है ना इस तरह से इसका जो है ना ये फ्रॉक सिलवा के भेजा, मतलब ऊपर फ्रिल लगा के। ये देखिए लाइट्स ऑफ की हुई क्योंकि लीज़ा के पापा सोए में शोर हो रहा है। हेलो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉश, ओह यार ऐसी मॉडल। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सोचा था कि नहा लूँगी, पर अब इतनी मतलब तबीयत ख़राब हो रही है ना, इतनी थक गई, नहाने की हिम्मत नहीं है। टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, टाइम है 4:26। अब इस पर सही नज़र नहीं आएगा, ये देखें 4:26, 4:30 हो गया। सुबह उठना है और सुबह जो है कुर्बानी भी है घर में, तो इस वजह से भी कुछ मैं ढीली पड़ गई। मैं कहा अभी ना ही नहाऊँ, सुबह एक ही दफ़ा नहा के फ्रेश हो जाऊँगी, तो इसलिए मेहंदी वगैरह भी नहीं लगाई मैंने। तो सुबह इतने सारे काम है घर में, कुर्बानी होगी, फिर और भी बंदे का जो है ना बुरा हाल हो जाता है। तो इस वजह से कल नहाऊँगी, हो सकता है कल ही, अगर दिल किया, दिल क्या है, दिल तो करता है, पर टाइम मिला तो कल ही मेहंदी लगा लूँगी। बहुत थक गई हूँ मैं, और मतलब 10 दफ़ा मैंने बोल दिया बहुत थक गई, मतलब वाकई बहुत थक गई हूँ। तो अब थोड़ी देर सो जाती हूँ, और 11-12 बजे तक कसाई ने आ जाना है, फिर कुर्बानी होनी है, बहुत कुछ होना है। खैर मेरी तरफ से आप सबको चांद रात तो नहीं है, क्योंकि बड़ी ईद है, बड़ी ईद की पता नहीं चांद रात होती है कि नहीं होती है, बट फिर भी आप सबको मेरी तरफ से मुबारक हो। ईद बल्कि हो गई है, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद की भी बहुत सारी मुबारक हो। और बस यही था हमारा आज का व्लॉग। मिलती हूँ लीज़ा की तरफ बढ़ते हैं। ईद रात मार ली शोकी मोबाइल की, मार ली शोकी मेहंदी